अस्सलाम वालेकुम। PU पॉडकास्ट में आपको बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद शाह। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सोसाइटल एवोल्यूशन ऑफ लाहौर। फॉर दिस आई हैव इनवाइटेड मिस्टर शहीनुर रहमान बट who is currently a host of program Ajdi Gal and an analyst of program Evening Hours in mainstream media of UK. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और जिस तरह के आज हमारा टॉपिक लाहौर की एवोल्यूशन है, तो मैं आपसे क्वेश्चन सबसे पहला मेरा ये है कि जिस तरह एक मशहूर है फ्रेज़ कि लाहौर तो लाहौर है जी, ये कहा जाता है लाहौर तो लाहौर है जी, तो आप सबसे पहले बताएं ये किस बुनियाद पे ये रखा गया, क्या इंपॉर्टेंस है इस फ्रेज़ की कि क्यों लाहौर लाहौर क्यों है? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। लाहौर के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरा तो चूँकि रोमांस है लाहौर, आई लव लाहौर। एंड दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी थोड़ा सा मतलब अजीब तो नहीं कहूँगा, मतलब मुख्तलिफ सा लग रहा है कि लाहौर के बारे में बात हो और उर्दू में हो, लेकिन चूँकि आपकी ऑडियंस सारी ज़बानें जानने वाले हैं, सारे पंजाबी नहीं हैं, इसलिए मैं इस पर बात कर लेता हूँ उर्दू में ही। अच्छा, अब बात यह लाहौर लाहौर क्यों है। मेरी पैदाइश लाहौर में ही, और मुझे अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों पर हमेशा फ़ख्र रहा है। अपने नाम के ऊपर, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने शाहीन रखा, और दूसरा मैं लाहौर में पैदा हुआ, जो मेरी चॉइस नहीं थी। दोनों चीज़ में ऑब्वियसली मेरी चॉइस नहीं थी, तो ये अल्लाह ने मुझे मेरे लिए करम किया कि मैं लाहौर में पैदा हुआ। लाहौर इज़ अ ग्रेट सिटी। मैंने दुनिया के तकरीबन 70 से 80 सिटीज़ देखे होंगे, कुछ कम्प्लीटली देखे, कुछ थोड़े थोड़े देखे। इन सारे शहरों में मुझे मुख्तलिफ शहरों में लाहौर की झलक नज़र आई है, पर लाहौर जैसा कहीं नज़र नहीं आया। लाहौर को अगर लाहौर कहा जाता है ना, स्पेशली बरसगीर पाक व हिंद में, मैंने यहाँ भी काफ़ी सारे शहर देखे। मैंने पाकिस्तान तकरीबन सारा देखा मैंने। इंडिया में अमृतसर, दिल्ली, पटना, बिहार, इलाहाबाद, मुजफ्फरगढ़, बेशुमार वहाँ के शहर देखे। तो लेकिन लाहौर जैसा कहीं नहीं था। लाहौर के बहुत लंबी तफसील है, अगर आपको इसको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अगले क्वेश्चन के साथ साथ रिलेट करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा। लाहौर जैसे जो खूबियाँ हैं, लाहौर का कल्चर, लाहौर का खाना पीना, लाहौर का मौसम, लाहौर के बागात, लाहौर की गलियाँ, मैं किस चीज़ का जिक्र करूँ कि लाहौर क्या है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे जाके तफसील में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो लाहौर जो है, इसकी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। इसमें स्पेशली इसकी गलियाँ, मोहल्ले, इसके रहने का अंदाज़, यहाँ के बागात, यहाँ पे अखाड़े, यहाँ के जनाब खेलों के मैदान, और यहाँ पर जनाब स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, ये दुनिया में आपको इतनी इकट्ठी चीज़ें कहीं नज़र नहीं आएंगी। स्पेशली लाहौर का फूड, लाहौर के खाबे। जी, तो आपने खाबों की बात की, तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर के खाबे दुनिया भर में मशहूर हैं। हर कोई जब भी लाहौर आता है कहता है लाहौर के खाने नाश्ते से लेकर रात के खाने तक लाहौर के खाने बहुत मशहूर हैं। तो जिस तरह पहले खाने हुआ करते थे लाहौर में और आज इवॉल्व हो गए हैं खाने या फ़र्क हो गए हैं, तो ये क्या वजह है, और कंपेयर करके आप हमें बताएं कि पहले क्या था लाहौर का खाना और अब क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर ऑप्शन है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, शहरों के मिजाज दिनों में नहीं बनते, महीनों में नहीं बनते, सर्दियों में बनते हैं। लाहौर में जो एक खूबी रही है वो इसका जो कल्चर अडॉप्ट करने का जो था, एक अंदाज था ना, वो बड़ा अहम था। लाहौर ने खानों के मामले में जो दुनिया भर के जो खाने थे अपने अंदर ऑब्जर्व किए हैं, जमा किए हैं, उनको एंजॉय किया और उनको अमेंड करके अपने स्पाइसेस डाल के उनको शुरू किया यहाँ पे खाना। जैसे चाइनीज़ हैं, टर्किश हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं। मुझे याद है कि किसी ज़माने में हम लाहौर से बाहर जाते थे ना, सियालकोट, फैसलाबाद, किसी और शहर में, तो वहाँ सुबह का नाश्ता हमें कहीं मिलता नहीं था, और लाहौर सदियों से बाहर खाने का नाश्ता करते हैं। लाहौर में घर में खाना बनाने का रिवाज जो है वो है कम है, लेकिन खाना कम से कम नाश्ता तो आता ही बाहर से था। आज भी मुझे लगता है ऐसे ही है। और इसमें जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, आज इसमें वेस्टर्न फूड ऐड हो गया है जो पहले नहीं था। लेकिन अगर मैं लाहौर के खाने को जिक्र करूं, अंदरून शहर के ग्वाल मंडी, मेरी चूँकि पैदाइश ग्वाल मंडी की है, जो खानों का एक मरकज़ था, तो ग्वाल मंडी के बारे में ये मशहूर था कि चूँकि वहाँ इमिग्रेंट सारे जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे, वो एक कल्चर लेके आए वहाँ से। और लाहौर में जो बहुत बड़ी माइग्रेशन थी वो कश्मीर से आए लोगों की, तो कश्मीरी खाने बड़े डोमिनेट किया यहाँ पे। चंद खाने जो आज भी इस तरह के इतने यूनिक हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आते, वो सिर्फ सर्टन लोग ही बनाते हैं और लाहौर में मिलते हैं। वो हरीसा है जैसे, अच्छा अगर इस तरह कंपेयर करें हरीसे से, अगर हलीम जो है ये टोटली इंडिया के साइड से आई है। इस टाइम कराची में ज़्यादा पॉपुलर है, बिरयानी कराची में ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन यहाँ लाहौर में भी है। तो मुझे यहाँ अब मज़े की बात, आजकल टर्किश खाने भी अपने टर्किश शक्ल में नज़र आ रहे हैं, जो कि इससे पहले भी मौजूद थे। लेकिन जैसे कबाब है, समोसा है, ये सारे सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो हमारे जो फूड में जो खूबी है लाहौर के फूड में, इन्होंने
इन्होंने दुनिया भर के फूड को अपने अंदर जमा किया हुआ है, और उसको जिसके साथ जो वक्त के साथ साथ उसमें जो इन्होंने तब्दीली की, जो उन्होंने इसको अमेंड किया, इसको डेवलप किया अपने टेस्ट के हिसाब से, उसमें एक सदियों का सफ़र जो है आज हमें खाने को मिल रहा है। इसलिए लाहौर के ख़ाबों का कहीं जिक्र मुकाबला नहीं हो सकता। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी खाने होते हैं उनके अपने लोकल ट्रेडिशनल होते हैं। अगर कहीं बाहर के होंगे भी तो इक्का दुक्का होंगे और अपने बाहर के नाम से ही होंगे, लेकिन लाहौरियों में, लाहौर की सरजमीन में ये खूबी है कि यहाँ जो भी आया लाहौर का हो गया और लाहौर के नाम से ही मशहूर हुआ। ठीक है। इसके बाद मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि लाहौर एक लिटरेरी हब है, इसके बारे में आप बताएं कि कैसे लाहौर एक, हाउ इज़ लाहौर अ लिटरेरी हब, इसके बारे में। इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि लोग इंटीग्रेट करते हैं उस सोसाइटी में आके। वो अपनी ओरिजिनल, मैंने शुरू में देखा था बहुत सारे शायर थे, जैसे हमारे हफीज़ जलंधरी हैं, इस तरह बहुत सारे लोग अपने नामों के साथ अपने ओरिजिनल का जिक्र करते थे। लेकिन बहुत सारे शायर हजरात जैसे सागर सिद्दीकी हैं, वो भी लाहौर के नहीं थे। इस तरह और भी मैं नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो उन्होंने जितनी भी अपने काम किया, अदबी काम किया, तख्लीकी काम किया, उन्होंने अपनी शनाख्त भूल गए और लाहौर को अडॉप्ट किया। तो इसलिए लाहौर में जितने भी कल्चरल जो चीज़ें हुई हैं, लाहौर बेसिकली इसको स्पोर्ट्स, फ़न और जो अदब का जो है वो जो बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। कल्चरली तबीयतन वैसे हैं कि हर चीज़ को क्या कहना पजीराई देते हैं। इस वजह से यहाँ बड़े बड़े शायर आए, बड़े बड़े गायक आए जो मुख्तलिफ शहरों से आए और यहीं के होकर रह गए। इसी शहर का कल्चर जो है लाहौर के नाम पे डेवलप होता रहा। हालांकि उसमें सारे लाहौरिये नहीं थे, लाहौरिये बजाते खुद जो हैं वो भी काफ़ी सारे इल्म अदब में मरूफ हुए, लेकिन बेशुमार नाम है, जैसे लामा इकबाल हैं, सियालकोट में आए लाहौर के हो गए। तो इस तरह के लाहौर के मुकामी जो उस्ताद दामन थे, इस तरह और बहुत सारे शायर थे। सो लिटरेचर के तौर पर जो है हमारे बहुत सारे लिखारी जो हैं वो लाहौर के हैं। अब मैं इनको क्या कहना चाहिए, नाम के साथ तो नहीं शनाख्त कर सकता, लेकिन बहरहाल वो जो लाहौर के आए, लाहौर के हो गए और लाहौर के कल्चर को ही उन्होंने अडॉप्ट किया और उसको प्रमोट किया। जी। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह लाहौर का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, हर कोई इसको देखना और देखना पसंद करता है, तो क्या हमारे आर्किटेक्चर और कल्चर को सेफ गार्ड करने की कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए या हो रही हैं, इसके बारे में? नहीं, कुछ हुई हैं, कुछ हमारे अदवार अच्छे ऐसे आए हैं जिसमें से कुछ तारीख़ी इमारतों को संभाला गया, बल्कि बड़ी बड़ी मशहूर इमारतें तो ऑलमोस्ट सेफ़ ही हैं, उस पर काम हो रहा है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं। लेकिन टूरिस्ट में मैं बाद में बात करता हूँ कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। मैंने इससे कहीं ज़्यादा लो प्रोफाइल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल चीज़ें देखी हैं, वहाँ पर लोग लाखों की तादाद में जाते हैं। जैसे मैं मोरक्को देखा है, टर्की देखा है, वहाँ की इमारतें जो हैं हमारे निस्बतन से कम अट्रैक्शन उनमें है, उस पर उसकी बैकग्राउंड भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जिस तरह की हमारी थी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ लाखों करोड़ों जनाब सालाना लोग विज़िट करते हैं उनकी जगह को देखें। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ प्रमोशन नहीं है, हमारे यहाँ सेफ्टी नहीं है सोसाइटी में, वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं रही एनी मोर जैसा कि पहले। लेकिन अब चूँकि ओवरऑल जो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है टूरिस्ट के लिए वो नहीं है। मैंने बचपन में गलियों मोहल्लों में, सड़कों पे, मार रोड के ऊपर, निस्वर रोड पर जहाँ मेरी पैदाइश थी, वहाँ टूरिस्ट देखते थे जनाब, उन्होंने बैग पहने हुए हैं, वॉक कर रहे हैं। आज में वो नज़र नहीं आते। इस वजह से वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं रहा इनके प्रोटेक्शन करना। लेकिन बहरहाल जो छोटी छोटी इमारतें थी, ऐसी सैकड़ों इमारतें जो हमारी नज़रों के सामने जनाब ख़त्म हो गई, किसी ने उनको बचाया नहीं, किसी ने उनको संभाला नहीं। तो ये इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है जो अब इसकी बात कर रहे हैं, इमारतों की बात कर रहे हैं। जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि लाहौर के अंदर फैशन फ्यूजन के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, यानी कि हाउ यू सी द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल अटायर विद दैट कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, इसके बारे में आपकी क्या नज़र है? जी देखिए, फ़ैशन ज़ाहिर है हर जनरेशन अपना फ़ैशन चेंज करती है और लाहौर की जनरेशन को भी यह कि अपना स्टाइल चेंज करे। हमने भी फ़ैशन किए हुए हैं, बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हमें लग रहा है कि वो फ़ैशन शायद खुले खुले पैंचों वाला वो दोबारा शायद आ रहा है कहीं ना कहीं। हमने भी पहने थे, हमने उसमें खुद डिज़ाइनिंग करवाते थे। तो फ़ैशन एक मतलब एक कल्चर का एक हिस्सा होता है और लाहौर इस मामले में बड़ा खूबसूरत शहर है, इस मामले में बड़ा कमाल शहर है। उसने दुनिया भर के फ़ैशंस को अपने अंदर जज्ब भी किया और उसको इंजॉय भी किया। तो हमेशा बड़े बुजुर्ग जो है, पुराने लोग जो हैं, वो नए फ़ैशन को तनकीद ही करते हैं, ये क्या आ गया, ये वो क्या आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, ये हर जनरेशन का अपना हक है फ़ैशन का। और लाहौर में फ़ैशन इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया। अगर मिसाल के हम कराची से मुवाजना करें, कराची हमेशा एक बड़ा हब रहा है, इंडस्ट्री वहाँ ज़्यादा है, बिज़नेस वहाँ ज़्यादा है। वहाँ पे एज ए कमर्शियल बेस पे अगर देखा जाए फ़ैशन इंडस्ट्री वो ज़्यादा बूम कर सकती है, करती भी है।
लेकिन उसके मुकाबले में लाहौर का फ़ैशन का अंदाज़ अपना है, और लाहौर ने अपने ओरिजिनल अंदाज को कभी ख़त्म नहीं किया। हमारे यहाँ शलवार कमीज़ धोती कुर्ता वो हमेशा डोमिनेट करती रही है, उस सोसाइटी में कभी मुझे वो कम नज़र नहीं आई। अगर आप आज यूनिवर्सिटी में सारे लोग आज जीन पहन के बैठे हुए, तो हमने भी जीन पहनी थी, लेकिन सेम टाइम पे आज भी मैं जीन पहनता हूँ, या जो भी लेटेस्ट चल रहा होता है थोड़ा बहुत अपने एज के हिसाब से, लेकिन इसके बावजूद कुर्ता शलवार कमीज़ ये मेरा कल्चर है, मेरा लव है, तो आज भी लाहौर के लोग ये करते हैं। और स्पेशली जब मैं वेस्ट से आता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ मैं एक सूट टाई ना लगाऊँ, मैं शलवार भी पहनूँ, वेस्ट कोट पहनूँ, जो भी हमारा जो ट्रेडिशनल है। बल्कि मेरा पगड़ी पहनने को बहुत दिल करता है, लेकिन वो इतनी वो पॉपुलर नहीं है या रोज़मर्रा में पहनी नहीं आती, तो इसलिए वो नहीं पहनता। तो ये, और वहाँ भी मैं यूके में बैठ के भी मैं शलवार भी पहनता हूँ, और मैं कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लोग इसको मतलब ऐसी नज़रों से नहीं देखते। हमारा ट्रेडिशन है, हमारा स्टाइल है, हम इस्तेमाल करते हैं उसको जी। तो फैशन ओवरऑल मैं अगर ये कहूँ कि यस, फैशन में लाहौर ने हमेशा तरक्की की है, और उसके फैशन की दुनिया में उसके साथ साथ चला है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जिस तरह अंदरून लाहौर की अगर हम बात करें तो पहले उसको उतनी पजीराई हासिल नहीं थी, अब चूँकि मीडिया का दौर है, अब उसकी रील्स बनाई जाती हैं और उसको एक एस्थेटिक का टैग दिया जाता है कि ये एस्थेटिक है। तो मीडिया ने कैसे उसको प्रमोट किया है कि अंदरून को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, या उसको बढ़ाया चढ़ाया है, या फिर उसकी असलियत दिखाई है कि क्या ये वाकई एक खूबसूरत जगह है? ख्याल से ये प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, जब कभी लोगों के कमर्शियल या पर्सनल इंटरेस्ट पैदा होते हैं ना, तो उसमें फिर चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा ये ट्रेंड आया कि लोग अंदरून शहर के खाने, अंदरून शहर के कल्चर को कवर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वहाँ कल्चर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, चूँकि हमने देखा हुआ वो कल्चर, वो फूड स्पॉट्स देखे हुए हैं, तो उस काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन पिछले दिनों हमारे यहाँ के लाहौर के एक साहब कमिश्नर थे शायद, उन्होंने इसको काफ़ी डेवलप किया था, इस लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि ये अभी भी 10% भी नहीं है दुनिया के मुकाबले में। मैंने मोरक्को की गलियाँ देखी हैं, मराकश जिसको हम कहते हैं जी जी। तो मराकश के कल्चर जो है खाने पीने का, वो हमसे वेरी सिमिलर है वो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें, मिसाल के तौर पर वहाँ पर उन्होंने सीरीज होती है ना, सीरी पाए जो होते हैं, वो पका के रखी होती है इंतहाई गंदी हालत में, लेकिन अंग्रेज़ या दूसरे वेस्टर्न टूरिस्ट आके वो खा रहे होते हैं, और कोई अच्छी इन्वायरमेंट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ लाखों टूरिस्ट जाते हैं सालाना। और हमारे यहाँ अभी तक जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहे, उसकी अलग एक सिक्योरिटी एंड पोलिटिकल रीज़न है वो क्यों नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से ये देर से शुरू किया गया, इसमें कम से कम 30-35 साल पिछले जो गुजरे हैं वो इग्नोर हो गए, इनको ये उसी टाइम करना चाहिए था। और हमें इसको इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहिए। 1000 साल की किसी शहर की हिस्ट्री हो और वो मौजूद हो, उसमें अट्रैक्शन हो, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि उसको हम दुनिया में दिखा नहीं रहे। दुनिया में इस टाइम बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सऊदी अरब जो था, उन्होंने भी पहले मजहबी टूरिज्म था कि लोग हज उम्रे के लिए, और उन्होंने उसको बाकायदा टूरिज्म की शक्ल दी है। वो उनकी तेल की आमदनी से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उनको टूरिस्ट इनकम है, और हम भी इस तरह अपनी टूरिस्ट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बढ़ा नहीं रहे, इस वजह से कि हमने तवज्जो नहीं दी। अब तवज्जो देने के बाद जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट इक्का दुक्का वो अंदरून शहर जा रहे हैं, लेकिन ये तादाद आटे में नमक के बराबर है, इसको कहीं ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और ये आप जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कल्चर को देखें, इसको, बल्कि सबसे पहली रिक्वास्ट तो ये है किसी हद तक उसको अडॉप्ट तो करें ना। ये आपके माँ बाप का कल्चर है, आपके माँ बाप का यही शहर है, तो ये आपके ऊपर कर्ज़ है इस शहर के को देखना, समझना और उसको प्रमोट करना। ये हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी स्पेशल आप लोगों की, आप जनरेशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ टाइम टर्म जाइए और वो कल्चर मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वो उसको दिखाइए, उसको प्रमोट कीजिए। अब कमर्शियल हद तक तो ये चीज़ें प्रमोट हो चुकी है, जैसे अंदरून शहर की बहुत सारी मिठाई की दुकानें, बहुत सारे जनाब पाए की दुकानें, मतलब हलीम की दुकानें वो शहर के मॉडर्न एरिया में भी आ गई हैं। तो इसी तरह ये सिर्फ खाने ही ना है, ये पूरा एक कल्चर जो है ये शहर का बरकरार रहना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जिस तरह पहले फेस्टिवल्स होते थे लाहौर के अंदर, हमने तो नहीं देखे बट सुना है कि बसंत बहुत कलरफुल तरीके से लाहौर में मनाई जाती थी और बड़ा इसका एक फ़न था। तो अब बसंत क्योंकि मना है, तो लाहौर मैं जानना चाहता हूँ कि लाहौरी कैसे बसंत मनाते थे और क्या सीन था इसका। आपने फेस्टिवल की बात की है, फेस्टिवल को असी पंजाबी मेले कहने हैं जी। तो लाहौर में एक बड़ी मशहूर गल सी ते कहावत कही जाती साढ़े ज़माने 7 दिन ते 8 मेले ते कम करा केड़े वेले। एक बड़ी मशहूर कहावत सी साढ़े लाहौर शहर दी, ते मेले ठेलियां दा शहर सी है जी। फेस्टिवल का शहर से लोग खुशबाज। देखो
लाहौर में बड़े बड़े मेले भी थे, जैसे चरागां का मेला था, दादा साहब का मेला था, इसमें शाह जमाल का मेला था। ये मज़ारों के ऊपर मौजूद थे, लेकिन ये उसका मज़ार से प्रैक्टिकली कोई लेना देना नहीं होता था। तो ये फेस्टिवल थे, उन्हीं मज़ारों के बहाने से वो लग जाते थे। लेकिन इसके अलावा मोहल्लों में मेले लगते थे। एक गली मोहल्ले में, यानी किसी इलाके में, शाद बाग में या मजांग में या शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो छोटे छोटे मज़ार थे वो भी थे। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेला था, उसको कहते थे कदमा का मेला। वो मूव करता था शहर से। आज वो यक्की दरवाजे के बाहर है, कुछ दिनों में मोची दरवाजे के बाहर होगा, कुछ दिनों के बाद जनाब वो शालामार की तरफ चला जाएगा। वो पूरा साल चलता था और छोटा सा, मतलब कह लें कि उसमें कोई 20-30 या 50 किस्म के जो चीज़ होती थी, उसमें खाने पकाने वाले भी लोग ही वही होते रहते, लाहौर शहर में थे, लेकिन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरा साल चलते थे। वो कहते थे कदमा दा मेला, यानी वो मूव करता था आहिस्ता सा पूरे शहर के अराउंड। तो ये भी शहर का, लाहौर का एक कल्चर है कि ये मेलों ठेलों का शहर था। और मेले जो है एंटरटेनमेंट की तरफ, इसमें फ़नकार, फ़न, खाना पीना और ये सारी से इन्वॉल्व होती थी लोगों को। लाहौर हंसने खेलने और एंजॉय करने वाला शहर है। तो इसलिए जो किसी ने सही कहा था कि 7 दिन ते 8 मेले काम करा केड़े वेले। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका सर हमें टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।